और संभल दंगे पर योगी वर्सेस पाकिस्तान शुरू हो गया है। योगी फोर्स ने संभल की जामा मस्जिद के सामने पाकिस्तान से जुड़े सबूतों की तलाश की। सर्च ऑपरेशन में योगी फोर्स की फॉरेंसिक टीम भी शामिल है। संभल में एक साथ कई जगहों पर ऑपरेशन शुरू हो गया। पाकिस्तान की तरफ इशारा करने वाले कितने सबूत मिले, आने वाले दिनों में पाकिस्तान कनेक्शन वाले कितने लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है, यह सब आपको योगी फोर्स के ऑपरेशन पाकिस्तान में दिखेगा। पाकिस्तान आज परेशान है दो कारणों से। संभल पर योगी ने पाकिस्तान की टेंशन हाई कर दी। आज पाकिस्तान की हालत आप देख रहे होंगे, क्या हाल हो गए हैं पाकिस्तान में। योगी ने पाकिस्तान की खुदाई शुरू की। पाकिस्तान में बनी गोली मिली। योगी फोर्स ने एक एक तिनका छान मारा। जामा मस्जिद के पास इंसा वाली जगह पर नाले का पूरा मलबा बाहर निकाला गया, जिसकी 2 बार तलाशी ली गई। पहली बार मलबे को जमीन पर फैलाकर देखा गया। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने मेटल डिटेक्टर से चेक करके गोलियों की तलाश की। अगर इसमें मेटल का कोई सामान होगा तो मशीन उसे फौरन पकड़ लेगी। जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ का मौका किसी को न मिले, इसके लिए हर कदम पर कई पुलिस वाले मौजूद रहे। सर्च ऑपरेशन का टारगेट अभी गोलियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। पुलिस बताएगी, लेकिन 3 जो खोखे हैं वो बरामद हुए और एक के ऊपर स्टार भी लिखा हुआ है। उसका भी पता लगाया जा रहा है कि वो कहाँ का है। तो यहाँ पहले भी इस तरह की NIA की एजेंसी भी कई बार आई है संभल के अंदर। तो इसलिए हम यहाँ बहुत संवेदनशील और सतर्क हैं, क्योंकि किसी भी एंगल को हम छोड़ेंगे नहीं, ताकि जो भी जांच हो बहुत डिटेल्ड हो, बहुत डीपली हो, और फिर वो लोगों के सामने आएगी तो फिर सच वास्तव में पता चलेगा। संभल प्रशासन की बातों का मतलब ये है कि पाकिस्तान पर उनकी नजर बनी हुई है। जो गोलियां बरामद हुई उसमें पाकिस्तानी और अमेरिकी गोलियां हैं और उनका रूट पता लगाने की कोशिश की जा रही है। योगी फोर्स ये जानना चाहेगी कि पाकिस्तानी गोलियां संभल में किस रास्ते से आईं। क्या गोलियों के साथ पाकिस्तान से अवैध हथियार भी आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि संभल में पाकिस्तान ने अपना कोई स्लीपर सेल तैयार कर लिया हो। संभल पुलिस के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहला, उन हथियारों को बरामद करना जिसकी मदद से दंगाइयों ने मेड इन पाकिस्तान की गोलियां चलाई। दूसरा, पाकिस्तानी कनेक्शन के तह तक पहुंचना। संभल में इस समय कई संदिग्ध पुलिस और जांच टीम के रडार पर हैं। इसकी एक वजह है संभल का इतिहास। ऐसा माना जाता है कि संभल पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले आतंकवादियों का गढ़ रहा है। ऐसे कई सबूत मिलते रहे हैं। इसलिए संभल पुलिस पाकिस्तानी कारतूस की जांच के बाद 400 से ज्यादा लोगों पर नजर रखे हुए है। यानी आने वाले दिनों में संभल में अचानक गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अभी तो गिरफ्तारियां बहुत कम हुई है, 40-45 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं और बाकी 400 से अधिक आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो जब सभी पकड़े जाएंगे उसके बाद जांच होगी, उसके बाद डिटेल में पता चलेगा। संभल पुलिस विदेशी कारतूस की जांच के लिए देश की अलग अलग एजेंसियों से संपर्क कर रही है, लेकिन जांच की दिशा अब पाकिस्तानी गोलियों पर आकर फिक्स हो गई है। पाकिस्तानी गोलियों की तह तक जाने के लिए योगी फोर्स NIA सहित दूसरी एजेंसियों की भी मदद दे रही है। अगर ऐसी गोलियां देश के किसी और इलाके में पाई गई हों तो उससे संभल पुलिस की जांच आगे बढ़ पाएगी। अब संभल में मिली पाकिस्तानी और अमेरिकी गोलियों पर सियासत शुरू हो गई। यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव आए तो उन्होंने दावा किया कि यूपी की पुलिस फोर्स के पास बहुत सारे हथियार अमेरिका में बने हुए हैं। बहुत सारे असले, बहुत सारे आर्म्स जो पुलिस फोर्स के पास हैं वो अमेरिका के हैं। बहुत सारे फोर्सेस के पास जो आर्म्स हैं दूसरे देशों के हैं। और ये कोई नई चीज़ नहीं है यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस कितनी बार पकड़ी गई आपको याद है? विधानसभा में इन्होंने पुड़िया को कहा था कि RDX है। अखिलेश ने सीधे सीधे पाकिस्तान पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका इशारा है कि यूपी पुलिस के अमेरिकन हथियारों की गोलियां ही नाले में मिली हैं। मतलब गोलियां मिलने को यूपी पुलिस की साजिश बताया जा रहा है।
कि यूपी की पुलिस माहिर है साजिश रचने में, और जो लोग हैं उनको इंसाफ की जगह उनके साथ में ज्यादती करने में। तो मैं ये सोचता हूँ, मुझे मालूम था कि साजिश करते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं था कि पुलिस प्रशासन इस हद तक गिर जाएगा कि एक हफ्ते के बाद जिस जनता के पास में वहाँ पे कोई हथियार नहीं था, ये साबित नहीं कर पाए अभी तक। उसके पास में आप दिखा रहे हो कि वहाँ पे कॉटेज थे अमेरिका के बने हुए, पाकिस्तान के बने हुए। अरे कहाँ तक तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कहाँ तक गिरोगे? समाजवादी पार्टी मुसलमान के लिए कोई भी झूठ बोल सकती है। अगर शासन प्रशासन कानून पर भी नहीं भरोसा है तो भरोसा किस पर होगा? पाकिस्तानी कारतूस मिला है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहाँ ये और गहरा हो जाता है कि आतंकवादी पैठ है उस संभल में। संभल में योगी का ऑपरेशन पाकिस्तान अपने आखिरी चरण में है। अभी पाकिस्तान का नाम सामने आया है, जल्द ही संभल में साजिश की परतें खुलने लगेंगी। 3 भागों में बंट जाएगा, पाकिस्तान का अता पता नहीं लगेगा। संभल से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।